तो बच्चों आइए चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं जो आपको बताए थे किसके बारे में। नॉन कॉर्डेट्स में पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा को कहते हैं पोर बियरर एनिमल, जिसमें क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। आइए इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, ओवल होता है और एसिमेट्रिकल, इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। ठीक ना, कि इनको बीच से क्या करें, हम बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर इसी किसी जीव को अगर आप इस तरह से नहीं बांट सकते तो उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। ठीक ना, देखिए ये मैराइन होते हैं कुछ एक को, स्पॉन्जिला को छोड़कर, क्योंकि स्पॉन्जिला कहाँ पाया जाता है, मीठे पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब जो स्वच्छ जल होता है, जो खारा न हो। ठीक ना, मैराइन का मतलब जो खारा समुद्री जल होता है। ये एफिनिटी होते हैं, किससे करते हैं एफिनिटी, कैसे समानता रखते हैं प्लांट से, क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता। क्या मूवमेंट क्या होता है, नहीं होता। ठीक, क्लियर हुआ। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसमें टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ठीक ना, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। ये जहाँ से, जिस मुख से, इसमें दो होंगे क्योंकि ये पोर के जैसे होते हैं, तो इसमें दो तरफ छिद्र होगा। जिस मुख से ये पानी अंदर लेते हैं या उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। पानी जहाँ से इनके अंदर जाता है उसको ऑस्कुलम, जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक ना, ये आप जाएंगे, जब हम आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, अगर पर्टिकुलरली पढ़ना है तो ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम आप अलग से वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, तो आप उसमें अलग से पढ़ लेंगे। ये सिर्फ क्या है आपका नॉर्मली, जिससे आपका बेस क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक, देखिए ये क्या, इसकी जो बॉडी होती है वो कैसे होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक ना, इक्टोडर्म को बाह्य क्या कहेंगे, स्तर कहेंगे, और इंडोडर्म को क्या बोलेंगे, आंतरिक स्तर। ठीक ना, अगर इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, साइकॉन हो जाएगा, बोथ स्पंज हो जाएगा, और हम आपको एक बता दिए क्या, आपका स्पॉन्जिला। इसके लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, एम्फीब्लास्टुला। ये क्लियर हो गया। अब आइए हम देखते हैं दूसरा, सिलेंट्रेटा, या इसको बोलते हैं निडेरिया। ठीक ना, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसका मतलब होता है ऐसे जीव जिसके अंदर क्या हो, खोखला इंटेस्टाइन, आहार नाल पाया जाता हो, उसको क्या बोलेंगे, सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया बोलते हैं। आइए इनका जनरल कैरेक्टर हम एक बार देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्टली मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। एक्वेटिक, आप ये एक्वेटिक तो होते हैं, जली तो होते हैं, तो उसमें दो होता है, या तो मैराइन होंगे या तो क्या होगा, फ्रेश वाटर होंगे। लेकिन ये क्या हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। इसमें यहीं से क्या होता है, जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ आपने मल्टी सेलुलर देखा, लेकिन यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़, ये भी कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक ना, इसमें भी क्या होता है, आपके दो लेयर की इनकी बॉडी बनी होती है। अगर इसका एग्जांपल, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है, इसमें निमेटोसिस्ट पाया जाता है। निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। सेल्फ डिफेंस का मतलब इसमें क्या होता है, दंश कोशिकाएँ होती हैं जिसमें पॉइजन भरा रहता है। ठीक ना, अगर इनको खतरा महसूस होता है तो ये क्या करती है, उसी को चुभो देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सामने वाला डर जाता है। ठीक ना, और देखिए इसमें ब्लड एब्सेंट होता है, तो जायज़ सी बात है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया नहीं जाएगा जब ब्लड इसमें एब्सेंट है। अगर इसके लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। क्लियर है। देखिए इसका अगर हम बात करें तो पहला है इसका क्या, एग्जाम्पल की बात करते हूँ, क्या है, फैसेलिया बोलते हैं। ठीक ना, फैसेलिया क्या है, ये पुर्तगाली युद्धपोत के जैसे होता है। ये जो फैसेलिया है ना, ये कैसे होता है, पुर्तगाली युद्धपोत के जैसे होता है। ठीक ना, तो वो वैसे ही दिखते जैसे पुर्तगाली, जो पुराने समय में जो जहाज़ पानी में मार करने वाला जहाज़ होता है, उसमें देखेंगे तो ऐसे ऊठा सा रहता है ना, और बाकी सारे भाग क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। तो ये उसी की तरह दिखाई देगा। अगर दूर समुद्र में गए हैं तो देखेंगे दूर पे कहीं पर, तो ऐसे लगेगा जैसे कोई पुर्तगाली युद्धपोत है, वो युद्ध करने वाली कोई क्या है, एक जहाज़ है। ठीक ना, वैसा ये दिखता है। ठीक ना, और ऑरेलिया होता है, ओबिलिया होता है, हाइड्रा होता है, और सी एनिमोन इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। आप अगर देखेंगे जो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर आप इसको खोल देंगे ना,
इसका जैसे नेट से अगर आप देखें, कहीं पर भी बुक में भी देख लेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं तीसरा आपका क्या, देखिए टीनोफोरा। ये जो टीनोफोरा है ना, ये कहाँ से लिया गया था? जो दूसरा हम आपको बताए थे, दूसरा क्या था आपका, हमने आपको बताया था नाइडेरिया बताया था, ठीक ना। सिलेंट्रेट से इसको अलग किया गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक को रखा गया, जेलीफिश, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया गया, एक अलग फाइलम बना दिया गया है। कहाँ से? आपके सिलेंट्रेट से ही है, नाइडेरिया से, ठीक ना। देखिए ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, समुद्री अखरोट क्या बोलते हैं, सी वॉलनट कहते हैं, समुद्री अखरोट। अखरोट तो खाते हैं ना आप, क्या होता है, अखरोट बहुत मजबूत होता है ये ना, अखरोट जो होते हैं दबाने पर टूटता नहीं जल्दी, ठीक ना। इसमें रेडिकल सिमेट्री पाई जाती है, और क्या होते हैं, सभी क्या होंगे, मैराइन होंगे, वाटर सरफेस पे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको पता है कैसे, पारदर्शी। क्लियर हो गया ना। इसमें निमेटोसिस्ट जो क्या होती है, निमेटोसिस्ट को हमने आप वहाँ बताना भूल गया था, इसको बोलते हैं दंश कोशिका, दंश कोशिका, ठीक। इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे, क्या, जेलीफिश होता है, ठीक, जो चमकता रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसको अलग किया गया। आइए चौथा देखते हैं, आपका है प्लेटी हेलमिंथीज। इसको प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट, हेलमिंथीज का मतलब होता है वर्म, कीड़ा, ऐसा जो क्या हो, चपटा हो, ऐसे कीड़े जो चपटे हो उसे क्या बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज कहते हैं। उसको क्या है, फाइलम का नाम है क्या, प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक। आइए इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एब्सेंट होता है, पता है ये, ठीक। इंडो पैरासाइट होते हैं, इसमें स्पिक्यूल, कांटे पाए जाते हैं जो क्या होता है, और सकर पाया जाता है, चूसा इसको बोलते हैं। ये जो क्या होता है, पाया जाता है, आंत वगैरह में पाया जाता है, ठीक, उससे चिपक कर रहते हैं, उसे खून चूसते रहते हैं ये, ठीक ना। इंडो पैरासाइट, इंडो का मतलब अंदर, पैरासाइट का मतलब परजीवी, ठीक। इसमें स्पिक्यूल्स पाया जाता है, कांटे पाई जाती हैं जो क्या होते हैं, चिपके रहने के लिए, हरनाल से चिपके रहने के लिए क्या करता है, मदद करता है। इसमें स्केलेटन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। इसमें फ्लेम सेल होती हैं, ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जो कैसे काम करती हैं, एज ए किडनी, मतलब ये क्या हैं, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम के जैसे काम करता है, क्योंकि आपको पता है किडनी कैसे काम करता है, किडनी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक ना, उत्सर्जन या उत्सर्जी अंग होता है, उसी तरह से फ्लेम सेल होता है, इसमें उत्सर्जी अंग का काम करता है, फंक्शन है, इसलिए किडनी नहीं होता, किडनी के जैसा काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किडनी के जैसा काम करता है, फ्लेम सेल है, ठीक ना। आगे देखेंगे, इसमें रीजनरेशन पावर होती है, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन पावर होता है। ये बाइसेक्सुअल होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें द्विपार्श्व सम्मत पाई जाती है, और इसमें क्या होती है, सममिति बोलते हैं उसे, ठीक ना। इसमें बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एक ही पे क्या होंगे, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, एक ही वर्म पे होंगे, जैसे एक ही कीड़ा है उसमें क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों साथ में होंगे, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के ऊपर बियर होंगे, पाए जाएंगे। क्यूटिकल उपचर्म इसके ऊपर पाया जाता है, एक लेयर होता है इसका, अगर आप देखेंगे तो इसका फैसियोला हिपैटिका हो जाता है, लीवर फ्लक, लीवर की जैसी संरचनाएं होती हैं इसकी, ठीक ना, इस तरह से, ठीक, ऊपर ऐसे मुख निकला रहता है इस तरह से, और इसमें क्या होगा, प्लेनेरिया क्या हो जाएगा आपका, प्लेनेरिया हो जाएगा, और टीनिया सोलियम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया इतना, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं, आप आगे पढ़ाएंगे आपको। अगला क्या हमारा हो गया, प्लेटी हेलमिंथीज, तो अब चलेंगे एस्से हेलमिंथीज, पाँचवा देख लेते हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं पाँचवा, इसमें देखेंगे क्या होता है, फाइलम क्या है ये, इसको बोलते हैं एस्से हेलमिंथीज, या फिर इसको बोलते हैं क्या, नीमेटोडा। देखिए इसको बोलते हैं राउंड वार्म या थ्रेड वार्म कहते हैं। अब आइए इनके हम जनरल कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये कम्प्लीटली क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं, क्या होते हैं, कम्प्लीटली क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, किसी के अंदर नहीं रहते। इसमें ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कैसे होंगे, मैस्कुलर फेरिंग्स इसमें के बने होंगे। मैस्कुलर क्या होता है,
फेरिंग्स के क्या होते हैं, ये बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्रंट होता है इसका ना, उसमें क्या होते हैं, लिप्स पाया जाता है, लिप्स के जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक ना। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का आल्सो क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, आल्सो एब्सेंट होते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा था उसमें भी एब्सेंट होते हैं। इसमें नर्व रिंग पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड कहते हैं, या नर्व क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड कहते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे देखेंगे ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। वहाँ पे हमने क्या बताया था उसमें कि वो बाईसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स एक पे ही होते हैं। लेकिन यहाँ मेल और फीमेल गैमीट्स, यहाँ देखिए दोनों लिखाया गया, ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ठीक, ये अलग अलग हैं, तो इसमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। स्यूडोसिल पाया जाता है, क्या इसमें झूठा गुहा पाया जाता है, हमने वहाँ बताया ट्रू सीलोम पाया जा रहा था, इसमें स्यूडोसीलोम को ही क्या बोलते हैं, स्यूडोसिल कहते हैं ना। क्या होता है, स्यूडोसिल होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे, एस्कैरिस होता है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या है, इससे हाथी पाँव होता है, फैलेरियासिस कहते हैं, ठीक ना। और देखेंगे इसमें एक और है आपका एग्जाम्पल, एंसाइलोस्टोमेटा, ये आपका हो गया पूरी तरह से क्या, 5, अभी 4 और बचे हैं, 5 और बचे हैं। उसमें हम आपको हेमिकॉर्डेटा भी बताएंगे, कॉर्डेटा क्योंकि पढ़ा चुके हैं, तो अभी कितने हैं, 4 ये और एक वो 5। तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और जहां आपको ना समझ में आए आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है।